आणि हा सन्मान करण्याकरिता मी रितेश दादांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभस्य हा शुभ सन्मान शाही सन्मान रवींद्रजी पाटील साहेबांचा आपण कंप्लीट करायचा आहे। आपल्या व्यासपीठावरती रवींद्रजी पाटील साहेबांचा आपण हा शुभ सन्मान करत आहोत। तदनंतर आपण आणखी एक सन्मान करणार आहोत। सन्माननीय आदरणीय आकाशदादा जाधव देखील आपल्या त्या व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत आणि आपण आकाशदादांचा देखील शुभ सन्मान करूयात। ठीक मुकाबला शुरू होने जा रहा है। शल्लार की तरफ से प्रारंभिक गेंदबाज चुने गए हैं। राहुल के हाथ में गेंद है, राहुल तैयार है उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए। और पिच गेंद थी, थोड़ी सी कदमों का संभाल किया, मिड विकेट की दिशा में खाली दिशा दी गेंद को। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद निकल गई, सनसनाती हुई, दंदनाती हुई 4 रन के लिए। और अपनी टीम की ठीक स्कोरिंग शुरू की, 4 रन मगर किसी नुकसान पर। राहुल फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। रिवर्स स्वीप के लिए निकले, ठीक से नहीं उतरे, फलस्वरूप रन के लिए जा रहे थे बाहर, लेकिन विकी म्हात्रे यांच्याकडनं जय शिल्पादेवी सोनटक्के संघाला खूप खूप शुभेच्छा। आणि प्रति षटकारासाठी राहुलसाठी षटकार हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा विकी म्हात्रे यांच्याकडनं। इस बीच अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, ठीक से नहीं उतरे, गेंद जाकर पैरों पर लगी, डॉट होती हुई। स्थिति मात्र स्थिर है, 4 रन मगर किसी नुकसान पर। 4 ओवर का मुकाबला है। पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला शल्लार टीम के कैप्टन्स ने किया। राहुल फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। रोहन है उनके सामने बल्लेबाज। इस बीच शॉट गेंद पुल करना चाहते थे, उठा के खेलना चाहते थे, लेफ्ट स्टंप के बाहर गेंद है, ये देखते हुए व्हाइट बॉल का ठीक इशारा आता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में। 1 रन से योगदान बढ़ चुका है, 5 रन मगर किसी नुकसान पर। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनटक का टीम। मुकाबले की पहली ओर प्रगति पथ पर है और खासकर राहुल एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। शॉट गेंद फिर एक बार टर्न करना चाहते थे, कलाई के सहारे से गेंद लेफ्ट स्टंप को छोड़ती हुई जा रही है, देखते हुए बजाज सर का ठीक इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। एक एक्स्ट्रा रन से योगदान बढ़ चुका है, 6 रन मगर किसी नुकसान पर। गेंदबाज राहुल थोड़े से दिशा से भटक रहे हैं, यानी कि तेज गेंदबाज डालने के प्रयास में अपनी दिशा चूक रही है। फिर से तैयार है, राइट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड। फिर एक बार कलाई के सहारे से घुटने जमीन पर टेके, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पर गेंद डाली थी, काफी ऊपर आई थी, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद काफी ऊपर निकली। बल्लेबाज निचले हिस्से से खेल बैठे, जमीन पर घुटने टेकते हुए खेला था। रोहन फिर से तैयार है राहुल के सामने। फिर एक बार गेंद को कलाई के सहारे से टर्न करने में सफल हुए, स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर गेंद निकल गई, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
पर है। देखते हुए शुरुआत काफी अच्छी बन गई है सोनटक के टीम की। राहुल फिर से तैयार, रोहन है उनके सामने, फिर एक बार कलाई के सारे से घूम के खेलने का प्रयास, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई, वाइट होती हुई। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, 1 रन से 11 रन मगर किसी नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला है। पहली ओवर प्रगति पथ पर है, 11 रन बन गए। निश्चित तौर पर मजबूत ठोस शुरुआत सोनटक का टीम की। राहुल फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। रोशन है उनके सामने बल्लेबाज, कदमों का संभाल, फिर एक बार जमीन पर घुटने टेके आड़े बल्ले से खेलने के लिए निकल चुके और गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में। तो पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 11 रन मगर किसी नुकसान पर। शुरुआत काफी अच्छी हुई है। लगातार 6 गेंदें खेलने के बाद रोहन 8 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर पर जाकर खड़े हुए हैं, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल हैं। अन्यथा राहुल द्वारा 3 गेंदें उन्होंने वाइड डाली थी। ये देखते हुए बराबर 11 रन मगर किसी नुकसान पर सोनटक का टीम। मोर्चे का भार संभालने के लिए नए गेंदबाज को पसंद मिली है। हर्षद के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन्स ने और सुजल बल्लेबाजी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हर्षद के सामने अब दूर दूर फैला हुआ फील्ड सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, अन्यथा सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर ठीक तैनात किए गए हैं चौके या छक्के रोकने के लिए, बड़े बड़े स्ट्रोक रोकने के लिए। फील्ड के ऊपर अगर नज़र डालें तो ऑफ साइड की दिशा में एक गलीच के क्षेत्र में खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर एक एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर। ऑन साइड के ऊपर नज़र डालें तो एक फाइन लेग क्षेत्र में। इस बीच रिवर्स स्वीप के लिए निकले, तेज अपील हुई, साफ बोल्ड आउट हुए खिलाड़ी, लेग स्टंप उखाड़ती हुई गेंद निकल गई हर्षद की। आरस के स्थान पर और पहली विकेट प्राप्त करने का अवसर मिला हर्षद को अपने टीम के पक्ष में। नए बल्लेबाज मैदान में कुछ कर रहे शुभम। हर्षद पहली विकेट प्राप्त करने के बाद हर्षद का हौसला थोड़ा सा बुलंद होता हुआ और बिल्कुल तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज शुभम के लिए 11 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर सोनटक का टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं शेलार के सामने। हर्षद की गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर डाली हुई गेंद, कट करना चाहते थे बल्लेबाज, ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में। 4 ओवर का ये मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। पहले 2 गेंदें हर्षद ने काफी अच्छी तरह से डाली है अपनी टीम के लिए, 1 विकेट भी उन्होंने लिए है अपनी टीम के पक्ष में। हर्षद फिर से धीरे धीरे अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शुभम है उनके सामने बल्लेबाज, थोड़ी सी ओवरपिच गेंद थी, फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था शुभम ने, गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में। हर्षद फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज शुभम है, थोड़े से प्रेशर में बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम। पहले से आगे आना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर है, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली, स्विंग हुई, फलस्वरूप वाइट हुई गेंद। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, एक एक्स्ट्रा रन से रन बन गए हैं 12 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। थोड़े से दिशा से भटके हर्षद, अन्यथा गेंद अच्छी थी, लेंथ लाइन अच्छी थी, लेकिन दिशा से भटके और वाइट हुई गेंद। हर्षद फिर से शॉट, गेंद कट करने का बड़ा अवसर था, खाली क्षेत्र था,
लेकिन ठीक से नहीं उतरे, गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट होती हुई। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, अगर इस गेंद को कट करते अपर कट या कट तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रन बन सकते थे इस गेंद के ऊपर। काफी जल्दी खेल बैठे शुभम। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, फिर एक बार कट करने का प्रयास, फिर एक बार छूके बल्लेबाज। लगातार अपने आप का 4 गेंदें उन्होंने डॉट डाली है और 4 गेंदें डॉट खेले हैं शुभम। काफी खराब बल्लेबाजी हो रहे हैं। लिमिटेड ओवर की मैच चल रही है, 4 ओवर की मैच है। शुभम को यह ध्यान में रखना है। फुल टॉस गेंद है, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, टर्न करने में सफल हुए, सीधा स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास गेंद निकल गई। गेंद को उठाया, थ्रो किया, स्टंप उखाड़ दिए, बल्लेबाज रन आउट शुभम। और एक बैट की और एक रनआउट के तोहफे पर शुभम भी आउट होकर लौटे मैदान के बाहर। यानी कि 2 विकेट के नुकसान से स्थिति है सोनटक्का टीम की केवल मात्र 13 रन पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आर्यन और उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए नयन। आर्यन और नयन के बीच में यह मुकाबला चल रहा है तीसरे ओवर के लिए। तो आर्यन अपने बॉलिंग मार्ग पर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज नयन तैयारी कर रहे हैं। रोहन है, 2 चौकियों की मदद से 8 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 8 गेंदों में 2 शानदार चौके हैं। हालांकि इन 4 गेंदे डॉट भी निकाले हैं रोहन ने। रोहन के बल्ले से डॉट 4 गेंदे आए हैं। आर्यन अपने लंबे बॉलिंग मार्ग पर, अच्छी गेंद, अरे काफी खराब प्रदर्शन। ऐसा लगा था कि अपने आप विकेट आ चुकी है अपनी झोली में। आखिरी क्षणों में अपने ऊपर का नियंत्रण खो बैठे विकेट के पीछे विकेट कीपर और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। काफी खराब प्रदर्शन, बिल्कुल सुस्ती दिखाई। इस बीच आर्यन तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। रोहन है उनके सामने बल्लेबाज। एक लाइव मिल चुकी है उनको। प्रेक्षकांना विनंती असेल, मॅच चालू असताना बाईक मैदानामध्ये घेऊन यायचं नाही प्लीज. व्यत्यय येतोय आणि थोडासा अडथळा निर्माण होतोय. आर्यन फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर. रोहन है उनके सामने बल्लेबाज. राइट आर्म ओवर द विकेट. अच्छी गेंद थी. आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास. जमीन पर घुटने टेके. गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली. ये देखते हुए वाइड बॉल का इशारा. 1 रन की बढ़ोतरी. 1 एक्स्ट्रा रन से सोनटक्का का टीम का योगदान बढ़ चुका है. 14 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. आर्यन फिर से तैयार. हल्के हल्के बादल. गेंद रिवर्स स्वीप के लिए निकले. हालांकि इन गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन इस बीच 1 रन चुराने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज लेग बाई के रूप में. गणेश पाटिल जी का ठीक इशारा आता हुआ लेग बाय. 1 रन से बढ़ोतरी होती हुई 15 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनटक्का की टीम. पहले ओवर में देखा जाए तो 11 रन बनाने में सफल हुई थी सोनटक्का टीम, लेकिन दूसरे ओवर में काफी तेज गेंदबाजी हुई. तीसरी ओवर भी काफी अच्छी तरह से चल रही है उनके लिए. शॉर्ट गेंद. हालांकि बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए बड़ा अवसर आया था बल्लेबाज के पास, लेकिन गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में. पावर प्ले के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी सोनटक्का टीम द्वारा, लेकिन जैसे कि पावर प्ले की ओवर खत्म हुई, अच्छी गेंदबाजी हो रही है. आर्यन की गेंद अच्छी गेंद है. हवा में सीधा कैच के रूप में गेंद निकल गई मैदान के क्षेत्र में.
तीसरे विकेट की पतन 15 के स्थान पर। विक्रम नाइक सर अभी स्कोरिंग के रूप में इधर बैठे हैं मेरे पास और कह रहे हैं कि क्या नाजुक स्थिति है विक्रम सर की, खराब स्थिति है उनकी, काफ़ी खराब स्थिति सोनटक्का टीम की बन गई है। पहले ओवर में 11 रन, तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 15 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। आर्यन फिर से तैयार, नए बल्लेबाज नितेश के लिए अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, क्लिक करना चाहते थे, गेंद को ऑन साइड के दिशा में खेलना चाहते थे, ठीक से नहीं उतरे, फलस्वरूप 1 रन तो चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन से 16 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। आर्यन फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने है बल्लेबाज रोहन। अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट के पीछे निकल गई, विकेट कीपर के पास कैच के रूप में रन आउट। मात्र 3 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण 2 भी अपने टीम के पक्ष में उन्होंने हासिल किए। बढ़िया गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी आर्यन और हर्षद द्वारा। पहले गेंदबाजों ने 11 रन राहुल ने जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद हर्षद और आर्यन द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। अब धीरज है गेंदबाजी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने बल्लेबाज जितेश, नितेश। इस बीच धीमी गेंद है, परिवर्तन के तौर पर गेंद को हल्के से पुश भर कर दिया और स्ट्रोक के सहारे से निकल पड़े दोनों भी बल्लेबाज, आंखों में इशारा करते हुए 1 रन की जो संभावना थी हासिल करने में सफल हुए दोनों में बल्लेबाज। 1 रन से 17 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद प्रथम बल्लेबाजी कर रहे सोनटक्का टीम सेलार टीम के सामने। धीरज फिर से तैयार, रन के लिए तो दोनों में बल्लेबाजों ने कदम बाहर निकाले, अपने छोर भी उन्होंने बदल दिए। 1 रन से 18 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। चार ओवर का यह मुकाबला है, अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है सोनटक्का टीम के बारी का। इस बीच अच्छी गेंद है, मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। मिड विकेट के खिलाड़ी काफी दूर है, डीप है, जैसे कि गेंद को उठाते थ्रो करते बल्लेबाज के पास मौका मिला 2 रन पूरा करने का, और थ्रो के रूप में भी पलट गए, खराब थ्रो। तीसरा भी रन पूरा करने में सक्षम हुए और चौथे रन के लिए भी लौट गए दोनों भी बल्लेबाज। 4 रन पूरे करने में सफल हुए। 4 रन से योगदान बढ़ चुका है, 22 रन 4 खिलाडी के नुकसान पर। मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय की मॅच चालू असताना बाईक मैदानामधून घेऊन येऊ नका, अन्यथा अपमानित करण्यात येईल। 22 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। हालांकि जहां सर केवल 1 रन की संभावना थी, वहां और तेज 3 रन बनाए दोनों भी बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर डाली गेंद, बैटपिट पर गए, गेंद को ढकेलना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में। गेंद और बल्ले के बीच में किसी भी प्रकार का मिलन नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ, और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने पूरा किया डॉट बॉल के रूप में। 22 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। उसके बाद होने वाला एक मुकाबला जय दुर्गा
सुपेगांव और श्री कृष्णा 11 कवाड़, सॉरी हा इकडे सॉरी मितपोट कवाड आणि आई गावदेवी देपोली दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये हजर राहायचं आहे. शेवटचे षटक प्रगती पथावर आहे आणि शेवटच्या षटकातील शेवटचे काही चेंडू शिल्लक असतील. मिथ स्पोर्ट्स कवाड आणि आई गावदेवी देपोली. इस बीच शॉट गेंद टर्न करने का अवसर मिला लेकिन ठीक से नहीं उतरे, गेंद कैच के रूप में लपक गए, खिलाड़ी आउट, 5वें विकेट की पतन. मिथ स्पोर्ट्स कवाड बी आणि आई गावदेवी देपोली दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकी करण्यासाठी हजर राहायचं आहे. तो ठीक 23 रन है, 24 रनों का लक्ष्य रखा है शेलार टीम के सामने सोनटाक ने. सॉरी 25 धावांचा लक्ष्य असणाऱ्या शेलार संघासमोर. आकाशजी जाधव आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचंय. एक या कैलासजी पाटील तुम्ही पण या स्पर्धेचे करता धरता वन मॅन शो कैलासजी पाटील यांना सुद्धा विनंती असेल. आकाश पाटील बद्दल जर बोलायचं झालं तर निश्चितच करून बऱ्याच वर्षापूर्वी माझ्या जोडीला समालोचन सुद्धा आकाश जाधव माझ्या जोडीला समालोचन सुद्धा केलं होतं आपण याच मैदानावर आणि याच ग्राउंडवर. थोडासा अलग क्षेत्र होता. तर मिथ स्पोर्ट कवाड बी संघाचे संघनायक तसेच आई गावदेवी देपोली संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण देपोली संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण त्वरित लवकरात लवकर यायचं आहे प्लीज. आपण पाहतो माऊली चषक 2026 मध्ये दुसरा दिवस स्पर्धेचे करता धरता कैलासजी पाटील आणि आकाश जाधव देपोलीवर करतो ना माऊली चषक असा कॉल केलाय देपोली संघाच्या संघनायकाने आणि त्यांच्याच बाजूने कॉल लागलाय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. 4 षटकामध्ये प्रथम गोलंदाजी करणार की फलंदाजी. बॉलिंग समोरच्या संघाला 4 षटकामध्ये किती धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. 30-35 दोघांमध्ये एक प्रेक्षणीय लढत प्रेक्षकांना पाहावयास मिळेल. 100%. बेस्ट ऑफ लक तुमच्यासाठी. आपण नाणेफेकी हरलात. प्रथम फलंदाजी करायची आहे. 4 षटकामध्ये किती धावापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. जास्तीत जास्त किती धावा. 40. धन्यवाद तुमच्यासाठी सुद्धा ऑल द बेस्ट. तो बराबर 25 रनों का लक्ष्य सामने रखते हुए दोस्त प्रारंभिक बल्लेबाज साहिल और हर्षद बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं. सोनटाकी की तरफ से गेंदबाजी का भार संभालने के लिए पावर प्ले के ओर में सुजल के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन्स ने. एक लुइंग स्कोर का मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में. पावर प्ले के ओर में अगर सुजल 1-2 विकेट चटकाते हैं यानी कि 5-6 रन के अंदर रोकने में सफल रहते हैं शेलार टीम को तो निश्चित तौर पर रंगत दोनों के बीच में थोड़ी सी बढ़ जाएगी. लेकिन 25 रनों का लक्ष्य एक मामूली लक्ष्य है. शेलार टीम कदमों का संभाल किया और गेंद को स्विंग भर कर दिया है. गेंद मिड विकेट क्षेत्र में कैच के रूप में सीधा खिलाड़ी के हाथ में निकल गई. पहले विकेट के गेंद के ऊपर पहली विकेट की पतन.
पहले गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में साहिल आउट होकर वापस लौटे मैदान के बाहर, यानी कि रंगत थोड़ी सी पहले गेंद के ऊपर बन गई है। 25 रनों का लक्ष्य उनके सामने। नए बल्लेबाज मैदान की ओर कूच कर रहे हैं। आर्यन सुजल पहले ही गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा सुजल का हौसला बढ़ चुका है, यानी कि और तेज गेंदबाजी करनी होगी, एक के बाद एक विकेट चटकाने होंगे, अन्यथा 25 रन इतना बड़ा स्कोर नहीं है शेलार टीम के सामने मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में। अच्छी गेंद है, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद को पुश भर कर दिया, मिड ऑफ की दिशा में गेंद निकल गई। मिड ऑफ के खिलाड़ी जैसे कि गेंद को उठाते बल्लेबाज के पास संभावना थी 1 रन पूरा करने की और हासिल भी करने में सफल हुए बल्लेबाज आर्यन। आर्यन ने अपना खाता खोला और अपनी टीम की ठीक स्कोरिंग शुरू की। 1 रन 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। सामने लक्ष्य उनके सामने 25 रनों का। सुजल फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर। हर बल्लेबाज उनके सामने। राइट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, साफ बोल्ड आउट हुए खिलाड़ी, आधे बल्ले से खेल बैठे और मिडल और लेफ्ट आर्म उखाड़ दी हुई गेंद निकल गई। दूसरी विकेट की पतन केवल 1 के स्थान पर। को जीतने के लिए 4 ओवर में बराबर 6.25 के अवसर से रन बनाने हैं, लेकिन थोड़ी सी हारागिरी कर रहे हैं, थोड़ी सी हड़बड़ाहट के सारे से बल्लेबाजी चल रही है शेलार टीम की। केवल मात्र 1 रन है, 2 खिलाड़ी आउट होकर लौटे हैं मैदान के बाहर। नए बल्लेबाज मैदान की ओर राहुल आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सुजल तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं सुजल। राहुल के लिए फुल टॉस गेंद, गेंद को उठा के खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, गेंद का पीछा कर रहे खिलाड़ी, गेंद की पीछा करते हुए दमछाक हुई, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। पर थोड़ी सी समाधानकारक स्थिति एक चौके के मदद से। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बाल बाल बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद लेती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास कैच के रूप में। आउट खिलाड़ी। तीसरे विकेट की पतन 5 के स्थान पर। स्थिति शेलार की और नाजुक बन गई। मैंने पहले से कहा था कि पावर प्ले के ओवर में अगर एक दूसरे विकेट चटकाएंगे गेंदबाज, 4, 5, 6 रन देंगे और 3, 4 विकेट चटकाएंगे तो मैच की रंगत बढ़ जाएगी, और यही काम गेंदबाज कर रहे हैं सुजल अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। डीजे मास्टर के पास थोड़ा सा अवसर है। समय के ऊपर ध्यान देकर प्लीज नए बल्लेबाज तुरंत जल्दी आना है। जैसे कि पहली विकेट पड़ती है, आउट होने वाले खिलाड़ी और नए आने वाले खिलाड़ी, दोनों भी खिलाड़ियों ने मैदान के बीच में क्रॉसिंग करनी है, ये भूल गए शेलार के बल्लेबाज। अन्यथा क्रिकेट का एक नेम नाइक सर है, आपको मालूम है, जो लेट आते हैं उसको तुरंत आउट किया जाता है। क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम चल रहा है। लगभग ग्राउंड हमारे ग्रामीण क्रिकेट में अभी तक ये नियमावली चालू नहीं हुए हैं, लेकिन करनी चाहिए एसोसिएशन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप कई बार देखते हैं आप लोग कि जैसे कि बल्लेबाज थोड़ी सी देर करते हैं तो अंपायर उसको तुरंत आउट कर घोषित करते हैं। इस बीच सुजल राइट आर्म राउंड द विकेट, नए बल्लेबाज के लिए कदमों का संभाल किया,
कलाई के सहारे से गेंद को टर्न करने में सफल हुए लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नुकसान पर पहले देखा जाए तो ऐसा लगा था कि गेंदबाज हावी बन गए हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन खराब गेंद डाली, ऐन वक्त काफी खराब गेंद डाली, शॉर्ट गेंद डाली। बल्लेबाज के पास काफी अवसर मिला, मौका दिया और बल्लेबाजों ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की। 4 रन हासिल किए अंतिम गेंद के ऊपर। स्थिति थोड़ी सी अच्छी बन गई। 25 रनों का लक्ष्य है देखते हुए 9 रन पहले ओवर के समाप्ति के बाद बन चुके हैं। हालांकि विकेट जरूर उन्होंने ज्यादा खोए हैं, लेकिन रन 9 बन गए हैं। नए गेंदबाज रितेश, और रितेश के सामने बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयारी कर रहे हैं आर्यन, जो 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक 18 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। इस बीच नीतीश तैयार, आर्यन है उनके सामने, अच्छी गेंद है, कदमों का संभाल किया, मैदान के ऊपर से उठा के खेला गेंद है। मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में 25 रनों का लक्ष्य शेलार टीम के सामने। इस बीच नीतीश तैयार, पहले से ही गेंद को भापा, देखा और रिवर्स स्वीप के लिए निकले। गेंद निकल गई पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौदह रन आजी मंजिल के ऊपर निकल गई है शेलार टीम, दूसरी ओर प्रगति पथ पर है। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। अंपायर के नजरों में वाइट गेंद है, खराब गेंद है। 1 एक्स्ट्रा रन से योगदान बढ़ चुका है 15 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला है, दूसरी ओर प्रगति पथ पर है। मुकाबले को जीतने के लिए बराबर 25 रनों की जरूरत, 15 रन बन चुके हैं। इस बीच नीतीश तैयार, धीरज है उनके सामने बल्लेबाज। अच्छी गेंद, हल्के से गेंद को कट करने में सफल हुए और स्ट्रोक के सहारे से निकल पड़े एकमात्र रन के लिए। 1 रन से 16 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। एक मामूली लक्ष्य का पीछा कर रही है शेलार टीम। हालांकि 3 विकेट जरूर खोई है, लेकिन दोनों भी बल्लेबाज जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं और ज्यादा विकेट खोने की तैयारी नहीं कर रहे, सूझबूझ एक बल्लेबाजी दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। अच्छा गेंद, कदमों का संभाल किया, गेंद हवा में खेल बैठे, लेकिन खिलाड़ी दूर है। इस बीच बल्लेबाज के पास समय मिला 1 रन पूरा करने का। 1 रन से आगे सरकता हुआ योगदान शेलार टीम का 17 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। नीतीश फिर से तैयार, धीरज है उनके सामने बल्लेबाज। कदमों का संभाल किया, मिड विकेट के दिशा में गेंद को दिशा दी, दौड़ पड़े पहले रन के लिए। गेंद के ऊपर झपकते हुए देखा, थ्रो करते हुए देखा। दोनों भी बल्लेबाज केवल मात्र 1 रन पर संतुष्ट रहे। 1 रन से शेलार टीम पहुंची 18 पर, यानी कि 3 खिलाड़ी के नुकसान से। धीरे धीरे विजय लक्ष्य हासिल करने की तैयारी कर रहे दोनों भी बल्लेबाज। आसपास विजय लक्ष्य उनके आ चुका है। कदमों का संभाल किया, मिड विकेट के दिशा में खेला है गेंद को। हालांकि गेंद को उठाने से पहले दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए अपने टीम के पक्ष में। 2 रन से स्थिति भी बदल गई, 20 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। यानी कि पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, अंतिम 12 गेंदों का खेल बाकी है और अंतिम 12 गेंदों के ऊपर बराबर 5 रनों की जरूरत। लक्ष्य एकदम आसान बन गया है।
बोल ना. तो केवल मात्र 5 रनों की जरूरत, 12 गेंदों का खेल बाकी. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अच्छी गेंद है, लेग स्टंप के ऊपर गेंद डाली थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग हुई, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गई. वाइट बॉल का ठीक इशारा आया. 1 रन से योगदान बढ़ चुका है. 21 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर. एक बड़ी शॉट की जरूरत है, यानी कि 4 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए शेलार के टीम के पास. अंतिम 12 गेंदों का खेल बाकी, यानी कि अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी. रिवर्स स्वीप के लिए निकले, ठीक से नहीं उतरे, हल्की सी अपील भी हुई, लेकिन अपील का किसी भी प्रकार का अवसर नहीं अंपायर के ऊपर. गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास. रोहन फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर तैयारी कर रहे हैं. बल्लेबाज है उनके सामने धीरज. दूर दूर फैला हुआ फील्ड. अंतिम 11 गेंदे, 5 रनों की जरूरत. शॉट गेंद है, हवा में खेल बैठे, खराब शॉट. चौथे विकेट की पतन 21 के स्थान पर. अनिकेत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल और मात्र 4 रनों की जरूरत है. तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है. 4 ओवर का यह मुकाबला है. काफी तेज हवाएं बह रही है, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक. हवा में काफी गर्मी भी है. पूरी तरह एक अंधेरा छाया है. काले काले बादल आसमान में छाए हैं. हालांकि इन काले काले बादल सोनटक्का टीम के ऊपर भी छाए हुए हैं. इस बीच गेंदबाज रोहन तैयार. अनिकेत है उनके सामने बल्लेबाज. शॉट गेंद, हल्के से गेंद को पुश पर कर दिया पॉइंट की दिशा में. पॉइंट का क्षेत्र खाली है. गेंद सीमा रेखा की तरफ कूच कर रहे, पीछा हो रहा है, लेकिन गेंद नहीं रोकी जाएंगी. निकल गई. विजय लक्ष्य पार करने के बाद 4 रन के लिए. तर त्यानंतर हर्षद याने गोलंदाजी करताना 2 धावा देत 1 विकेट घेतली होती. मात्र त्या दोघांवर छाप पाडले आर्यन याने. अतिशय सुरेख गोलंदाजी. एका षटकामध्ये 3 धावा देत 2 बली आणि फलंदाजी करताना मात्र 5 धावा. अष्टपैलू कामगिरी. निश्चितच करून मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड जाते आर्यन याला. आर्यन समोर यायचंय.
शेलार संघाचे संघनायक तसेच सोनटाक्का संघाच्या संघनायकांनी विनंती असेल की त्यांनी आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे. शेलार संघाचे संघनायक तसेच सोनटाक्का संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण आयोजकांशी संपर्क साधा. त्यानंतर होणारा सामना असणार आहे देपोली आणि कवाड बी. दोन संघामध्ये नाणेफेकी झालेली आहे. कवाड संघाच्या संघनायकाने प्रथम देपोली संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आर्यन याला विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे आणि व्यासपीठावर आकाश जाधव साहेबांना विनंती असेल की आर्यन याला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड देऊन सन्मानित करायचं आहे. ते मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड द्या. आर्यन अतिशय उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आपल्या संघासाठी मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड देताना धन्यवाद आर्यन. तुझ्यासाठी पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा आर्यन. तर आता मात्र या सामन्याचं धावतं वर्णन करण्यासाठी मोनिश पाटील असणाऱ्या एक चांगला मधुर गोड आवाज आणि माईकवर ज्याचं चांगलं प्रभुत्व आहे, एक अचूक समालोचन करणारे तरुण तडफदार मोनिश पाटील यांचा आपण पुढील सामन्यामध्ये आवाज ऐकणार आहात. धन्यवाद. चला वेळ वाचवा. 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं